तो हमने स्टार्ट तो हमने वहां चालू कर दिया, और बड़े अद्भुत और विचित्रता के साथ हमें पता चला कि जीवन में सबसे जो परम और चरम सत्य है वो है मृत्यु। किसी की शादी जीवन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई धनवान बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। परंतु अगर इस पृथ्वी पर आप आए हो तो इस पृथ्वी को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। तो शरीर की विनाश जो है वो सत्य है। बाकी चीजें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां ज्योतिष के कुछ अद्भुत और विचित्र सूत्र के बारे में हमें पता चला, जिसके द्वारा बड़े अनायास ही आप मृत्यु के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सच्चाई है। तो उस चीज को जब हमें समझ में आने लगा, फिर हम और गहराई से इसमें छानबीन करने लगे। अब तमिल तो मुझे आता नहीं था, तो हम वहाँ एक मित्र मिला हमें जो टूटी फूटे अंग्रेजी में हमें जो है तमिल की जो रीडिंग्स है वो पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और हम कॉपी में उसको लिखते जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपका जो नाड़ी की रीडिंग्स है, अगस्त नाड़ी की रीडिंग्स, वशिष्ठ नाड़ी की रीडिंग्स, काक भुजंतर नाड़ी की रीडिंग्स, इस प्रकार के रीडिंग्स हमने किए। और बहुत कॉमन से चीज जो है वो हमें पता चला। और वहां रहते हुए हमने ऋषि अगस्त की भी थोड़े बहुत पूजा पाठ साधना जो कहा जाता है वो हमने बड़े मन लगा कर किया। फिर किसी उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष ने हमें बताया कि अगर आपको सच में इस विषय में उच्च कोटि की ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको दुर्गा सप्तशती की 108 दिन की जो साधना है वो आपको संपन्न करना पड़ेगा। तो उनके कहने के अनुसार हम स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, और डेली पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। उससे कुछ चमत्कार भी हुआ, कुछ उच्च कोटि के ज्ञान के मार्ग जो है वो खुल गए। तो इस प्रकार से नाड़ी ज्योतिष के कुछ रहस्य जो है वो हमारे सामने उजागर हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सीखा जाना, ऐसा कहना मुश्किल होता है थोड़ा सा। आप ये कह सकते हो कि पिछले जीवन के कुछ अच्छे कर्मों के जो फल है वो हमें मिलने लगे। और नारी ज्योतिष में ये सत्य है, आपके अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, पिछले जीवन के अच्छे कर्म नहीं हैं, तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सब निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है कि इस गुप्त ज्ञान ज्योतिष की जो है वो अभी आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये है ज्ञान, लेकिन अब जिस यात्रा पर हम निकले हैं उस यात्रा की जो अंतिम पड़ाव है वहां जब आप पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सब में कहीं ना कहीं ऋषियों का अंश जो है वो बिल्कुल बसा हुआ है। जो उनके डीएनएज है वो हमारे भीतर दौड़ता है, और हम ऐसे ऐसे चीजों को डिकोड करेंगे साथ में, बल्कि आप स्वयं भी, कि आप स्वयं हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी शुरुआत में हमने देखा है कि भृगु नंदी नाड़ी में बहुत सारे सूत्र है। सिर्फ भृगु नाड़ी में भी बहुत सारे सिद्धांत और सूत्र है, अगस्त नाड़ी में भी बहुत सारे सिद्धांत और सूत्र है। परंतु उनमें से कुछ सूत्र ऐसा है कि एक सूत्र के द्वारा हम हजारों सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बिंदु के द्वारा आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं चारों तरफ 360 डिग्री में। बिल्कुल एक सिद्धांत अगर आपको मिल जाए तो उस एक सिद्धांत के द्वारा आप अनगिनत सिद्धांतों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है इस जीवन में कि मैं आपको सारे सूत्र बता, परंतु जो मुख्य सिद्धांत है वो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बताऊंगा। और उन सिद्धांतों को अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिस करते हैं, समझ लेते हैं, तो ये जान के चलिए कि सच में इस ब्रह्मांड में आपसे अच्छा ज्योतिष नहीं मिलेगा। क्योंकि भीतर से जो अंधेरा है ना ज्ञान की,
रोशनी के द्वारा वो सारा अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा, समझिएगा। जहां भी आपको परेशानी है, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, परंतु वो प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए, अप्रासंगिक नहीं। अगर अप्रासंगिक होगा तो उसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें समय के साथ ही समझ में आता है। तो इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे वो था हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, एचडीपी, जिसे जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक के नाम से जाना जाता है। शब्द कुछ भी हो, कोई माँ को मदर कहता है, कोई मम्मी, कोई आई, कोई माँ, परंतु विषय बिल्कुल स्पष्ट है, वो माँ माँ ही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होता है उसे आप आत्मकारक के नाम से जानते हैं। हम अपने सुविधा के लिए आत्मकारक शब्द से ज्यादा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का यूज करेंगे, एचडीपी। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, एलडीपी। उसको आज आपको समझना है। एलडीपी, एलडीपी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो आपके कुंडली में जैसे ये 9 ग्रह बैठे हुए हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा ग्रह होगा जिनकी राशि अंश कला विकला सबसे कम होगा, द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये प्लैनेट भी बड़े चमत्कारी है। कहा जाता है कि हमारे जीवन में इस जन्म में जो भी ग्रह जिस प्रकार की स्थिति में भी हमें मिलता है वो हमारे कई जन्मों की जो संचित कर्म है उसके अनुसार मिलता है। आपकी कुंडली में आपका जो लगन है, जो राशि है, ग्रह की जो स्थिति है, वो ऐसे ही कोई सामान्य घटना नहीं है। वो आपके कर्मों के अनुसार मिले हुए ग्रह की स्थिति है, और उसी के द्वारा ये पता चलता है कि पिछले जीवन, वर्तमान जीवन और आगे के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आपके जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुंडली में जो एलडीपी है, जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उसे हमें ढूंढ निकालना है। अब जिसे दारा कारक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा सा हम कुंडली लेते हैं और उसको आपको समझाने की प्रयास करते हैं। धीरे धीरे समझिएगा और हम प्रयास करेंगे कि पूर्णतः आपको चीजें समझ में आ जाए। आज हम आप लोगों में से ही किसी की कुंडली लेंगे, रोज किसी ना किसी की कुंडली लेंगे और उसी पर हम समझाएंगे। हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम पूछेंगे तो आप बता दीजिए। चलिए, अभी हम आप लोगों के साथ एक कुंडली शेयर कर रहे हैं। पहले एक बार उस कुंडली को आप जरा सा देख लीजिए। ये देखिए, साउथ इंडियन स्टाइल में है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पहले हम देखिए, हर ग्रह के पीछे यहाँ साइड में कुछ डिग्री लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चार्ट के पैटर्न से कोई मतलब मत रखिए। सूर्य, राहु, इस प्रकार के जो ग्रह है उनके बिल्कुल साइड में देखिए, यहाँ कुछ डिग्री जो है वो बिल्कुल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ सूर्य का डिग्री जो है वो 2 डिग्री 49 मिनट का है, बुध 14 डिग्री का है, गुरु 5 डिग्री का है, शनि 15 डिग्री का है, राहु 23 डिग्री का है, चंद्रमा 15 डिग्री का है, शुक्र 22 डिग्री का है, मंगल 20 डिग्री का, केतु 22 डिग्री का। तो इस कुंडली में देखिए
जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है, ये कौन सा है? ये है सूर्य, है ना। और लगन क्या है इनका? लगन है कन्या लगन। 7वें घर में सूर्य बैठा है, जो सबसे लोएस्ट डिग्री का है। अब हम पुनः उस कुंडली पे चले जाएंगे जो हमने बनाए हैं। लगन कौन सा हुआ हमारा? 6 नंबर का लगन हुआ, अर्थात कन्या लगन। तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। और सूर्य की डिग्री जो है वो मात्र 2 डिग्री का और 49 मिनट का है। तो इस कुंडली में जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट है वो हो जाता है सूर्य। तो यहाँ लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है इक्वल टू सन, सूर्य है। अब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि यह आपके जीवन की कमजोरी को दर्शाता है, कमजोरी। अब कमजोरी कैसे? पिछले दिन जैसे हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट की जो सामान्य कारक तत्व है उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित विषयों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के जो सामान्य कारक तत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उससे संबंधित विषयों में आपको जीवन भर परेशानी जो है वो मिले। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव का वो विनाश कर देगा, भले ही वो उच्च का हो। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित विषयों में भी आपको परेशानी जो है वो अवश्य मिलेगा। तो यहां सूर्य जो है वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। अब सूर्य के जो सामान्य कारक तत्व है वो है पिता, वो है पुत्र, वो है सम्मान। ये सामान्य कारक तत्व है। सामान्य कारक तत्व से मेरा मतलब हो जाता है जो नेचुरल कारक तत्व होता है इनका, है ना। जो बिल्कुल सामान्य कारक तत्व है वो है ये सूर्य का। इसके अलावा इस कुंडली में सूर्य लगन से बिल्कुल 7वें घर में बैठा है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, यहां तो सूर्य है, वो हमारे कुंडली में जिस भाव में भी बैठ जाए उस भाव का नाश कर देता है। तो यहां सूर्य 12वें घर में बैठ गया, 12वें राशि में, जो लगन कुंडली के अनुसार 7वां घर है, 7th हाउस। तो इन्होंने ये 7वें घर को बर्बाद कर दिया। अब इसके अलावा सूर्य जो है वो द्वादश भाव का भी स्वामी है, 5th हाउस का। तो इन्होंने 5वें राशि अर्थात द्वादश भाव को भी बर्बाद कर दिया। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कुंडली में जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है उससे बड़े आसानी से हम ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में होने वाली जो सबसे घमासान युद्ध है वो कौन से क्षेत्र में है। वो धन के क्षेत्र में है, शरीर के क्षेत्र में है, परिवार के क्षेत्र में है, कर्म को लेकर है, संतान को लेकर है। जीवन में वो जो कमजोर कड़ी है उसे एट ए ग्लैंस बिल्कुल चुटकियों में पकड़ने की जो विधि है वो है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। अब मान लीजिए हम पूरा एक बार इसको क्लियर करते हैं। अब हम आप लोगों से ही पूछेंगे एक एक करके, तो आप लोग मुझे बताने में समर्थ भी है। जोशी जी आप बताइए, आपके कुंडली में आपका लगन क्या है? मेरा सर कन्या लग्न है। आपका भी कन्या लगन है, तो 6 नंबर का आपका लगन है।
जी। आपकी कुंडली में सबसे कमजोर करी यानी कि दारा कारक ग्रह या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है? सर वो तो देख के बताऊं सर? हाँ, देख के बता दीजिए, या डेट ऑफ बर्थ भी आप बता सकते हैं ताकि हम भी जी, उसमें कर लें। 4 सितंबर। एक सेकेंड होल्ड करिए। 4 सितंबर। सितंबर हाँ, 1978। 1978, समय बता दीजिए। 7:14 और कुछ सेकंड है। दिन के, रात के, सुबह। ये, और जन्म स्थान। सागवाड़ा। SAGWARA। कौन से राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। सागवाड़ा का स्पेलिंग दोबारा बता दीजिए। SAGWARA। हम्म, मिल गया। जी सर। चलिए, आपकी कुंडली भी इस समय में हमारे पास है, और हम अब आपका, मेरे हिसाब से सिंह लगन जो है वो आ रहा है। 4 सितंबर 1978 का है ना? जी जी सुबह 7:14 सगवार राजस्थान का जन्म है। जी जी लगन लगभग लगभग 29 डिग्री 53 मिनट का है, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, उसको कन्या लगन भी मान लेते हैं। तो जी यहां भी हम लगन भी रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो आपके कुंडली के अनुसार हम अभी आपका सिंह लगन लिखेंगे, और देखेंगे कि आपकी कुंडली में जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है वो है आपका शुक्र। लगभग लगभग 3 डिग्री 34 मिनट का है ना? जी तो शुक्र जो है वो एक दो तीसरे घर में बैठा हुआ है। चलिए, अब हम आपकी सिंह लगन लेंगे, और आपके उसी को आधार करके हम करेंगे। तो सिंह लगन हो गया, और इनकी कुंडली में जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, LDP, वो है वीनस, शुक्र। हम उस विषय में नहीं जा रहे सिंह लगन है कि कन्या लगन है। उनके कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो शुक्र है। तो शुक्र अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाता है, तो ऐसे स्थिति में उनके जीवन में जिन क्षेत्रों में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जहां हमेशा कुछ ना कुछ वांटिंग रहता है, वो है धन, वैभव, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट। ठीक है? तो जी ये रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम आपकी कुंडली को सिंह लगन की कुंडली मान के चलते हैं, तो आपके तीसरे और दसम भाव का जो स्वामी है वो हो जाता है शुक्र। शुक्र बैठा है तुला राशि में। कितना अद्भुत है, देखिए। आपके कुंडली के अनुसार आपके सिंह लगन हम बना लेते हैं। यहाँ एक बार रुक जाइए जरा। सर इनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मून नहीं होना चाहिए क्योंकि मून है क्या? जी आप देखिए नहीं, मून, मून हाँ, थर्टी लगभग थ्री लगभग सेम है। थ्री थर्टी वो थ्री थर्टी करेक्ट, यू आर फोर पे एब्सोल्यूट। है, विनस 34 पे है और मून 33 पे है। नहीं, सही बताया आपने, बिल्कुल जी। आपने, क्योंकि हमने ख्याल नहीं किए, ये भी सही है। तो इनका मून जो है वो 3 डिग्री 53 मिनट है। बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम राइट बताया आपने। चलिए, ये अच्छी बात है। तो इनका हम सिंह लगन लेंगे 5 नंबर, और इनकी कुंडली के अनुसार एक बार बताना जरा, मून कहाँ बैठा है इनका? सर मून सेकंड हाउस में है चंद्रमा सेकंड हाउस में है। और और डिग्री इसकी 333 है। हाँ, ये देखो, सही बता दिया आपने, 333। तो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है इनका शुक्र नहीं है। शुक्र भी नजदीक नजदीक है, परंतु शुक्र नहीं। ये जो छोटे छोटे फाइन चीजें हैं ना, इसको थोड़ा गहराई से समझना है। कई बार बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी गलती हो जाती है इस प्रकार की। तो इनका मून जो है वो LDP है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो चंद्रमा के जो कारक तत्व है,
चंद्रमा का कारक तत्व होता है माता, चंद्रमा का कारक तत्व होता है भ्रमण, चंद्रमा का कारक तत्व होता है माइंड या मन की शांति। तो निश्चित रूप से इन विषयों में जो है, इनको कहीं ना कहीं असुविधा, परेशानी का सामना इनको करना पड़ेगा। और क्या है, चंद्रमा लगन से बिल्कुल दूसरे घर में बैठा है। चंद्रमा लगन से दूसरे घर में बैठा है। तो चंद्रमा यदि लगन से दूसरे घर में बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में कहाँ परेशानी हो सकता है? जो दूसरा भाव है उससे संबंधित विषयों में चंद्रमा परेशानी क्रिएट करेगा। चंद्रमा कौन से घर का स्वामी है? 12वें घर का स्वामी है, क्योंकि 4 नंबर राशि 12वें घर में पड़ता है। 6 नंबर कन्या है, जो इनका धनभाव है। तो मुख्य रूप से लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आपके जीवन में जहां जहां परेशानी क्रिएट कर सकता है वो है आपके द्वादश भाव और आपके दूसरे भाव। इन दोनों भावों पर जो नकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में मिलेगा वो मुख्य रूप से इसी लोएस्ट डिग्री चंद्रमा के कारण जो है वो आपको मिलेगा। अब इसके अलावा चंद्रमा जो है वो माता के कारक होते हैं, भ्रमण के कारक होते हैं। तो उससे संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो आपको जीवन में अवश्य भोगना पड़ेगा। चलो, ओके। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए, जो बता रहे थे कौन, इनका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन सा है? सर इनका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है मरकरी, जो 29 डिग्री पे है। वेरी गुड। कहाँ बैठा है? सर 12th हाउस। यहाँ बैठा हुआ है। तो ये मरकरी यहाँ जो है वो बैठे हुए है और 29 डिग्री का है। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आ गया। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इनका जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट है वो जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उन दोनों भावों में इनको अच्छे परिणाम मिलेगा। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, वहां उनको खराब परिणाम मिलेगा। अब यहाँ एक विचित्रता और है, इनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध में स्थान परिवर्तन योग भी बना हुआ है। जी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये चीजें बैलेंस हो गया। अब बुध जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो अच्छे फल देने के लिए तत्पर है। कैसा फल? क्योंकि बुध धन भाव का स्वामी है, 12वें घर में बैठा है। तो 12वां और सेकंड इन दोनों के विषय में अच्छे परिणाम देने के लिए बुध तैयार बैठा है। चंद्रमा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। चंद्रमा दूसरे और 12वें घर से संबंध रखता है, वहां खराब फल देने के लिए तैयार है। तो कैसा रहेगा इनका जीवन? शुरू शुरू में, इन द वेरी बिगिनिंग, जीवन की शुरुआत में चंद्रमा कम डिग्री का है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसलिए शुरू शुरू में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इनको उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी योग, विशेषकर यदि स्थान परिवर्तन योग हो, तो वो 30 वर्षों के बाद एक्टिवेट होता है। अब 30 वर्ष ही क्यों? 30 वर्ष इसलिए क्योंकि पूरे राशि चक्र का भ्रमण करने के लिए शनि को 30 वर्ष लगता है। इसलिए 30 वर्ष बाद आदमी का एक नया कर्म का साइकिल, एक नए कर्म का पर्याय शुरू हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार के शुभ और अशुभ योगों को लेकर हम जन्मते हैं, हम पैदा होते हैं, उसके सबसे ज्यादा प्रभाव हमें 30 वर्षों तक दिखने को मिलता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप किस घर में पैदा होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, वो पिछले 30 वर्षों के अंदर घटित हो जाएगा। आपको कैसा शरीर मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, 30 वर्षों के अंदर वो घटित हो जाता है। लेकिन कुछ विषय हमारे हाथ में होता है, तो वो 30 वर्षों के बाद जब शनि
अपना पहला पर्याय या राउंड कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उन चीजों में बदलाव आ जाता है। इसलिए कोई भी इस प्रकार का जॉब यदि एक्सचेंज ऑफ हाउस हो, वो 30 वर्षों के बाद एक्टिवेट हो जाता है। तो 30 वर्षों से पहले की जो समय है उनके जीवन में नकारात्मकता रहेगा इन 2 और 12वां भाव संबंधित विषयों में। उसके बाद एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाता है और बुध के प्रभाव अधिक हो जाएगा। तो 30 वर्षों के बाद का जो जीवन है वो धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस करता हुआ जो है वो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कुंडली है। हमें दो ही चीजें मिल गई यहाँ, एक हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट भी मिल गया, एक लोएस्ट डिग्री प्लैनेट भी मिल गया, और दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके बैठा है। तो अपने आप में बड़ा सुंदर, अद्भुत और विचित्र कुंडली है, जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए बहुत अच्छा एक कुंडली है। ठीक है, तो फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बुध जो है वो शिक्षा के कारक है, वो ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है। ज्ञान के कारक जो है वो बृहस्पति है, परंतु जो नॉलेज के कारक है, जो कम्युनिकेशन के कारक है, वो है बुध। जो बहन, बेटी, बुआ है, उसके कारक है बुध। लेकिन चंद्रमा माँ का कारक है। तो बहन, बेटी, बुआ, बुद्धि, इससे संबंधित विषयों में इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेगा। लेकिन माँ या माँ जैसी कोई स्त्री, चाहे वो सासू माँ हो, मौसी हो, ओल्ड लेडी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, ये इनके जीवन में निश्चित रूप से खराब मिलेगा। क्योंकि भावों का तो एक्सचेंज हो गया है, परंतु ग्रह की डिग्री में तो कोई अंतर नहीं हुआ। चंद्रमा के जो सामान्य कारक तत्व है उससे संबंधित नेगेटिव परिणाम मिलेगा, बुध से संबंधित जो सामान्य कारक तत्व है उसमें इनको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो समझने के लिए कुंडली बहुत अच्छा है। एक बार अब हम किसी और कुंडली को ले लेते हैं। आप में से आस्था, तुम बताओ तुम्हारे कुंडली में लगन क्या है? सर मिथुन लगन है। मिथुन लगन की कुंडली है। चलो, मिथुन लगन की कुंडली यानी कि 3 नंबर की कुंडली। तुम्हारे कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है वो कौन सा है? सर जुपिटर है, जो कि 29 डिग्री पे है, 9th हाउस में। जुपिटर है, 29 डिग्री पे है, 9th हाउस पे। एक बार मैं ये कुंडली थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इसको ठीक कर लूं। तो तुम्हारे कुंडली में 9th हाउस में तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में है ना। जी बिल्कुल। यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, जुपिटर 29 डिग्री का है। तो इस लड़की का जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो गया वो कौन सा हो गया जोशी जी? बृहस्पति। अब हम यहाँ लिखेंगे इनका जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो हो गया जुपिटर। अब एक चीज और बताओ, तुम्हारे कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है? सर राहु और केतु है, जो कि 0 0 डिग्री पे है। पर जैसे आपने समझाया था आगे निकालने के लिए, बोलो। उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे हमने हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट्स पे निकाला था, तो अगर हम्म मैं राहु का देखूं तो राहु लियो में है, 3rd हाउस में है। और मेरे सन को 23 डिग्रीज मिले हैं। और अगर मैं केतु का देखूं तो केतु भी 0 डिग्री पे है, और सैटर्न की जोडिएक साइन में है, तो सैटर्न को 3 डिग्री मिले हैं। तो मतलब हम्म सैटर्न हो गया मेरा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, राइट। करेक्ट, वेरी करेक्ट। और जो कि तो 11th हाउस में है। तो यहाँ मीन, तो मीन मेष राशि में है ना। जी। तो हम शनि को इनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो मान के चलेंगे। राइट। अभी एल डी पी हो गया इनका सैटर्न। अब देखो कितनी मजेदार चीज है, यहां से आधी कुंडली का प्रेडिक्शन किया जा सकता है और किसी चीज की हमें आवश्यकता भी है नहीं। एक बार पूरा जो है हम लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और ये 2।
तो इसका लगन जो है वो मिथुन लगन है। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है जुपिटर, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बृहस्पति है। अर्थात बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है तो बृहस्पति से संबंधित जो विषय है, जैसे सम्मान, ज्ञान और गुरु, ये तीनों चीजें इन्हें बड़े अनायास मिल जाते हैं। रेस्पेक्ट, हम फेम की बात नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट जो है वो बड़े अनायास ही इनको मिल जाते हैं। ज्ञान जो है वो बड़े अनायास ही इनको मिल जाते हैं। गुरु जो है इनको अनायास ही मिल जाएगा। अब इसी कुंडली में बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है, मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति जो है वो 7th का और 10th का स्वामी है। तो ऐसे स्थिति में 7वें घर से संबंधित और 10th भाव से संबंधित अच्छे परिणाम जो है इनको मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति इनकी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति इनकी भाग्य की रक्षा करेगा, तो 9th हाउस से रिलेटेड मैटर भी इनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये पहला शर्त है। इसके अलावा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन है? शनि है। शनि जहां बैठा है, जिन कारक तत्वों का स्वामी है, शनि का कारक तत्व होता है बड़ा भाई, बड़ा बहन, कैरियर, नौकर चाकर। यहाँ बड़ा भाई, बड़ी बहन और नौकर चाकरों की सुख में कहीं ना कहीं इनको कमियों का सामना करना पड़ेगा। शनि इनकी कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इनके अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। तो ऐसे में 8वां और 9th हाउस से संबंधित खराब परिणाम जो है इनको मिलना चाहिए। शनि एकादश में बैठा है तो एकादश से संबंधित भी खराब परिणाम इनको मिलना चाहिए। परंतु यदि आप गहराई से देखें तो इस 9th हाउस में स्वयं गुरु बैठा हुआ है, तो ये 9th हाउस से संबंधित बुरे परिणाम इनको नहीं मिलेगा। वजह यह है कि वहां हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है। तो शनि के पास बचा 8 और 11, तो अष्टम भाव और एकादश भाव से संबंधित विषयों में शनि नकारात्मक परिणाम देगा, खराब परिणाम देगा। पहला शर्त शनि का। परंतु इस कुंडली को तो फिर हम देखें तो बाकी ग्रहों की स्थिति हमें बिना देखे हम ये चीज बता सकते हैं कि इस लड़की को ज्ञान, सम्मान, गुरु की अनायास प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, आत्मकारक है। इस लड़की की कुंडली में सप्तम और 10th भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो इस लड़की को 7वें घर दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, 10वां घर कर्म, इससे संबंधित अच्छे परिणाम मिलेगा। गुरु 9th हाउस में बैठा है तो भाग्य इनका साथ देगा। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इनका जो है वो है शनि भगवान, जो एकादश में बैठे हैं। तो ऐसे स्थिति में बड़े भाई बहनों का सुख मिलना मुश्किल हो जाएगा, अच्छे मित्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। शनि 8वें घर का स्वामी है और 9 का भी स्वामी है। 9 में गुरु बैठा है तो वो चेक्ड हो गया। 8वां घर जो है वो इनहेरिटेंस और आयु का है, तो इससे संबंधित विषयों में इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने और क्या बताया था? हमने आपसे कहा था कि जो भी ग्रह हमारे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होते हैं, वो जिन राशियों का स्वामी होता है, उस राशि से संबंधित लोगों के द्वारा आपको जीवन में लाभ मिलेगा। अर्थात इनके कुंडली में यदि हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति जिन भावों का, जिन राशियों का स्वामी है, बृहस्पति कौन कौन से राशि का स्वामी है? बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में 9th का स्वामी है, यानी कि धनु का। बृहस्पति जो है 12वें नंबर का मीन राशि का स्वामी है। तो ऐसे स्थिति में मीन राशि और धनु राशि वाले लोगों से
ये लड़की चाहे तो मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। अर्थात धनु और मीन राशि या धनु या मीन लगन वाले लोग इनकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। और ये अगर धनु या मीन लगन के लोगों को कुछ भी ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा भी है। आपका एलडीपी प्लैनेट जो है वो है शनि। शनि का जो दो घर है वो है कौन सा? मकर और कुंभ, 10 और 11 राशि। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि मकर और कुंभ राशि वाला हो तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आपके बात को नहीं सुनेगा। मकर और कुंभ राशि वाले लगन वाले लोगों की बात जो है वो आपको सुनना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आस्था जी, थोड़े बहुत समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ आया। इसमें एक चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगी। जैसे आपने हम्म। लास्ट क्लास में बताया था, ज़रूरी नहीं है हम्म। सारे फैक्टर्स उस चीज़ में पूरे हों। हो हम्म। सकता है 1 पूरा हो या 2 पूरे हों। जैसे कि एक चीज़ है अ, जो मेरा सैटर्न से रिलेटेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, या मतलब फ्रेंड सर्कल में मुझे ऐसे दोस्त नहीं मिलते जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो या ऐसा कुछ। पर भाई-बहन की जहाँ बात आती है, मेरी बड़ी बहन है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और नौकर-चाकर का एज़ सच शायद मेरे अभी खुद मैं अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हूँ, वो उनके हैं तो मेबी अभी मैंने ये चीज़ चेक नहीं करी। तो एक काम कर रही है और एक नहीं कर रही। कोई बात नहीं, अभी लंबा समय पड़ा है जीवन में। राइट। बहुत कम उम्र की हो तुम। तो जी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस प्रकार की चीजें जो है वो रहेगा। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हमेशा ख्याल रखना कि हुँ। हमारे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होते हैं या फिर हमारे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास उसी राशि या लग्न के लोग सबसे अधिक होते हैं। यहाँ तक कि आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, ज्यादातर लोग इन्हीं दो ग्रहों के बीच में रहेगा। जैसे आप बड़े ध्यान से अगर लोगों की कुंडली चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास धनु, मकर, कुंभ और मीन इस प्रकार के जो लगन या राशि वाले लोग हैं वो अधिक रहेंगे। जैसे जोशी जी की कुंडली में उनका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट था बुध और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट था चंद्रमा। तो ऐसे स्थिति में उनके जीवन में आसपास रहने वाले लोगों में मिथुन, कन्या और कर्क, इन तीन राशि या लगन के लोग सबसे अधिक रहेंगे। उनके परिवार में कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसी लगन या राशि से संबंधित व्यक्ति अवश्य होगा। ठीक है? यानी कि हम यहां तक बता सकते हैं कि हमारे हाईएस्ट डिग्री या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के द्वारा कि हमारे आसपास के जो लोग होंगे वो मुख्य रूप से कौन से राशि या लग्न के द्वारा प्रभावित होंगे या आएंगे। ठीक है? तो सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक बोली है। जैसे कि सबकी रिसर्च के लिए एक चीज़ मैं अगर बोलूँ, मेरे लिए सैजिटेरियस एंड पाइसेस मतलब कि धनु और मीन लगन या राशि वाले लोगों से, जैसे आपने बोला, मैं कुछ भी करा सकती हूँ। तो मेरे फादर का धनु लगन है, और जहाँ मैं उनकी बात करती हूँ तो ये मेरी फैमिली ने, मेरे पूरे रिलेटिव्स कहते हैं कि अगर आस्था ने कुछ बोल दिया तो उसके पापा बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। जी, तो यही तो आपको समझना है जी। देखिए, हमारा जीवन ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर हम ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो दूसरे के जीवन में कैसे उतारेंगे? तो सबसे पहले स्वयं को गिनी पिग बनना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त हो रहा है, ज्ञान, नॉलेज कुछ भी, तो सबसे पहले उसको स्वयं पर जो है वो प्रयोग करिए। और आपकी परीक्षा की पराकाष्ठा पर जब वो चीज उतरे तो ही वो आपके मन में बैठेगा। तभी वो जीवन भर आपको याद रहेगा। तभी आप वो दूसरों को बता पाएंगे। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आपको कुंडली में बहुत सारे ऐसे कुंडली मिल जाते हैं जिनमें आप देखेंगे कि अरे बाप रे, इनका तो गुरु उच्च का है, अरे इनका तो सूर्य उच्च का है, सूर्य 7वें घर का स्वामी है, छठे घर का है, 5वें है, कुछ भी है।
उठ चुका है, परंतु फिर भी उनको सर एक सूर्य सेकंड से सर, संबंधित अच्छे परिणाम सर नहीं मिल रहे हैं। सर मेरे को ना अचानक बहुत इमरजेंसी आ गया सर, निकलना पड़ रहा है सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? हाँ जी, ठीक है, अब जाइए, हॉस्पिटल आप जाना, ठीक है। ठीक है, जाइए। तो इस प्रकार से हमें जो है चीजों को समझना है। अब हम एक दूसरे कुंडली आपको दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ ड्राइंग ज्यादा हम नहीं करेंगे, सीधा कुंडली पर ही चलेंगे। देखता हूं कि मेरे पास वो कुंडली है कि नहीं, अगर है तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे कुंडली है इस प्रकार के। ठीक, जस्ट ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कल आपने ये भी बोला था कि जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट्स का जो भी मतलब मिलेगा, लेकिन आप वो कदर नहीं करोगे, हाँ जी। वो समय और अनुभव के साथ साथ आपको पता चलेगा। करता नहीं है कोई, वही तो सच है। चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, आप अपने सिस्टम पे डाल लीजिए, है ना, जोशी जी डाल लीजिए, हर कोई डाल लीजिए। यहीं पे है हमारे कोई, मतलब आप लोगों में से ही कोई है। 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 1976। क्या डेट ऑफ बर्थ बताया मैंने? 26 दिसंबर 1976, 26/12/1976। जी टाइम जो है सुबह 5:55 का, सुबह ए। 5 बज जन्म के स्थान, हाँ, जन्म स्थान कोलकाता। तो कुंडली आप एक बार जन्मस्थान बना सर? लीजिए। हाँ, सर जन्मस्थान? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, हम्म, अच्छा। हम्म। अब उनका जो लगन है, वो लगन है धनु लगन, है ना। और उनकी जो, आप एक बार देख लीजिए मेरे हिसाब से, जो यहाँ है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इनका जो है वो मंगल है, 1 डिग्री 59 मिनट का, मूला नक्षत्र में है। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इनका जो है वो है बुध, नहीं, बुध करेक्ट। मंगल और बुध दोनों ही लगन में बैठे हुए हैं। तो दोनों लगन में बैठे हुए हैं। चलो एक बार कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। बड़े आराम आराम से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय की कोई पाबंदी नहीं है, हमें इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि किसी भी विषय पे दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विषयों को याद रखेंगे अवश्य। धनु लगन की कुंडली है, लगन में ही बैठा है बुध, जो 29 डिग्री का है। लगन में ही बैठा है मार्स, जो 1 डिग्री और 59 मिनट, लगभग लगभग 2 डिग्री का है। तो 9 नंबर हो गया, ये हो गया 10, ये हो जाता है 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, 4,
5 6 7 और ये 8। अब इनका जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो हो जाता है मरकरी। जी नीचे लिखते हैं जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो है मार्स। भावों के विषय में बाद में जाएंगे, पहले मंगल और बुध को समझ लेते हैं एक बार। मंगल हमारे जीवन में मित्र, प्रेम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इस प्रकार की चीजों को दर्शाते हैं। मंगल पति, भाई, जमीन जायदाद को दर्शाते हैं। तो इनकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो हो जाता है बुध। तो इनकी जीवन में अनायास, बड़े सहज जिन चीजों की प्राप्ति इनको हो जाएगा वो है शिक्षा, बुद्धि, मित्र, प्रेमिक, प्रेमिका, इस प्रकार की चीजों की प्राप्ति बड़े अनायास ही इनको जो है हो जाएगा। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो है मंगल। इनकी जीवन में जिस क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वो है भाई, जमीन जायदाद, अगर स्त्री हुए तो पति। अब बुध के जो दो राशि है, राशि नंबर 3 और राशि नंबर 6, इस प्रकार के व्यक्ति के संग इनके बड़े अच्छे समझौता, मित्रता, इस प्रकार की चीजें होंगे। और ये 3 नंबर और 6 नंबर राशि वाले लोगों से बड़े अनायास ही कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो ये 3 वाला और ये 6 वाला। बुध यहां सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। तो निश्चित रूप से शादी इनकी हो जाएगा या हो जाएगी, और कर्म के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सफलता के योग जो है वो बिल्कुल बनते हैं। विवाह हो जाना और विवाह का सुख मिलना दोनों में अंतर है। कर्म मिलना, कर्म का सुख मिलना, दोनों में अंतर है। इनकी कुंडली में जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो है मंगल। मंगल इनकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी है, 5वें घर का स्वामी है। अब इनके जीवन में इन दोनों भावों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विडंबना, कमियों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा। मंगल लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो मुख्य जो विषय है पति, भाई, जमीन जायदाद, वहां इनको परेशानी हो सकता है। साथ ही साथ ये जो काल पुरुष का 8वां राशि और 5वें राशि यहाँ जो इनके बने, जो लगन से 5वां घर, इनसे संबंधित विषयों में भी कुछ कमियों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी में कुछ मिलना और संतान। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि संतान प्रतिष्ठित नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन ये संतान के ऊपर करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन इनका इनहेरिटेंस पर रहेगा, उन चीजों में कहीं ना कहीं दुखों का सामना करना इनको पड़ेगा। और ये 2 राशि या लगन वाले लोग मंगल के, मेष राशि मेष लगन, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, ये कभी भी इनके वश में नहीं होंगे, बल्कि ये स्वयं उनके वश में हो जाएंगे। तो ये ध्यान इनको जो है वो रखना पड़ेगा। तो जोशी जी, हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट की जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो आपका क्लियर हो गया ना? थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? जी अब सर। जब भी आप, हाँ जी, अब आप लोग बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न जो भी है आप लोगों के मन में, बड़े आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ सर। जैसे लोएस्ट जो कम डिग्री की जो प्लैनेट, ग्रह है, प्लेनेट है, जो ग्रह है, तो उस भाव का, यानी उस भाव का, उस ग्रह का उसको अपने जीवन में शुभ फल नहीं मिलेगा है, उसको संघर्ष करना पड़ेगा है। जी बिल्कुल। जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि जैसे जो हाईएस्ट है,
हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह है, उसको क्या विवाह के लिए, जैसे आपने 2 बताई कि ये उसके अनुकूल रहेंगे, तो क्या विवाह में इसको ले सकते हैं? अब यही तो इंटरेस्टिंग बात है। देखो, जी। गहरी बात बोल दी आपने। अगर आपके कुंडली में आपके पत्नी का राशि या लगन आपके हाईएस्ट डिग्री ग्रह के द्वारा निर्देशित राशि या लगन होता है, तो पत्नी आपकी कंट्रोल में होगी। अच्छा। ये तो भाग्य का खेल है कि पत्नी की राशि लगन क्या होगा। पर हम आपको सिखाएंगे कि पति की कुंडली के द्वारा पत्नी की कुंडली, पत्नी की कुंडली के द्वारा पति की कुंडली कैसे बनाए जाते हैं, सब सिखाएंगे। अच्छा। इसी कोर्स के अधीन सिखाएंगे। तो हमारे पास जितने भी 35-36 वर्षों का अनुभव है, सब देंगे, आप चिंता ना करिए। अब मान लीजिए इसका विपरीत हो जाता है कि आपका जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित जो राशि या लगन है वह आपके जीवन साथी की हो जाते हैं, तो आपको अपने जीवन साथी की जी हजूरी करना पड़ेगा। सही। मतलब पति भगवान बन जाएंगे या पत्नी भगवान बन जाएगी, वो सिचुएशन बन जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको तो देखो, हम अपने पत्नी से आगे कुछ नहीं बोल पाते, हम अपने पति के आगे कुछ नहीं बोल पाते। तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होंगे कि उनकी जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उनके पति पत्नी का राशि लगन जो है बिल्कुल उसी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के अधीन ही होता है। तभी जाके वो वहां कुछ कर नहीं पाते। परंतु यदि वो आपके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के ग्रह के द्वारा निर्देशित राशि या लगन हो जाता है, तो आप उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे हमारे पास पार्टनरशिप के लिए लोग आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आपके हाईएस्ट डिग्री के द्वारा निर्देशित राशि लगन के लोगों से अगर आप पार्टनरशिप करोगे, तो उस पार्टनर को आप अपने नियंत्रण में रख पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उनके नियंत्रण में चले जाओगे। समझ रहे हैं? जी, तो जी। इसका मल्टीपल बहुत एप्लीकेशंस होता है। अभी जैसे ज्योति जी शायद कह रहे थे कि जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है जोशी जी, हम उसकी कदर नहीं करते उतनी ज्यादा। उसकी कदर कब पता चलता है पता है? जब वो नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके कुंडली में सूर्य हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपको जीवन भर भरपूर पिता का प्रेम जो है वो मिलेगा। लेकिन आप पिता के उस प्रेम की कदर नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब वो पिता नहीं होंगे, तो पल पल आपको याद आएगा कि पिताजी होते तो ऐसा नहीं। सही। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो माता का पूर्ण प्रेम जो है वो आपको मिलेगा। परंतु वो प्रेम का जो वैल्यू देना होता है ना, वो आप नहीं देंगे। उसको महत्व को आप नहीं समझ पाएंगे। समझेंगे तब जब माता जी नहीं हो। अगर आपके कुंडली में मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का है, अगर आप पे पुरुष है, तो जमीन जायदाद और भाई की वैल्यू आप नहीं देंगे। परंतु जिस दिन जमीन जायदाद वैल्यू छीन जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वैल्यू नहीं दिया। अगर आप एक स्त्री है और आपके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मंगल है, तो आपके जीवन में पुरुषों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप उनके वैल्यू नहीं देंगे। और जब वो आपके जीवन से चले जाएंगे, तब आपको उनके वैल्यू का पता चलेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का है, तो शिक्षा, मित्र, प्रेम, इनकी वैल्यू आप नहीं देंगे, क्योंकि वो बड़े अनायास आपके जीवन में मिल जाएगा। जब वो नहीं होगा, तब आप उनके वैल्यू देंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का है, तो सम्मान, ज्ञान और गुरु की वैल्यू आप नहीं देंगे। लेकिन जब गुरु नहीं होगा, ज्ञान की कमी भीतर महसूस होने लगेगा, तब आपको वो चीजें पता चलता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आप, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो धन और वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी की आप कभी भी वैल्यू नहीं देंगे। आप पैसों की मोल को कभी नहीं समझेंगे। सिर्फ तब तब समझेंगे जब जब आपके पास पैसा की कमी होगी, तब। क्योंकि वो भी आ जाता है एक बार। क्योंकि आप वैल्यू नहीं देंगे, तो चक्रवत परिवर्तन होता रहता है, लेकिन फिर भी अनायास इनको ये सब चीजें मिलता ही जाएगा। जिनके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट शनि होता है, उनको करियर के बारे में वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। एक
जॉब छोड़ते हैं, दूसरे पकड़ लेते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, चौथे पकड़ लेते हैं। लेकिन बीच का जो समय होता है जब उनके पास कर्म नहीं रहता, वो तब वैल्यू समझते हैं उस चीज की, लेकिन फिर भी वही पुनः वही हो जाते हैं। आप जंगल से शेर को उठा ला सकते हैं, लेकिन शेर के मन से जंगल को जैसे नहीं हटा सकते। तो ये आपके डीएनए में बसा हुआ जो है वो प्रभाव है। तो इससे हमें ना एट ए स्नैपशॉट कुंडली के बारे में एक पता चल जाता है कि इनकी जीवन में ये जो क्षेत्र है ये मजबूत है, ये जो क्षेत्र है ये कमी है। इसको अंतिम सूत्र मत मानिए, ये आपके प्रेडिक्शन में सहायक है। बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे सूत्रों की माला जब हम बनाएंगे, ठीक है, फूलों की द्वारा, तब वो शोभनीय बनेगा, तब दिखने में मजा आएगा। तब कुंडली देखिएगा और प्रेडिक्शन करिएगा। सर एक ठीक है, बात पूछना था। हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए किसी का अगर लोएस्ट डिग्री चंद्रमा होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मतलब कर्क राशि कर्क लगन वाले के लोग। तो और दूसरा जो इंसान है उनका अगर कुंभ राशि होता है, लेकिन वहां पे अगर एक्सचेंज हो जाता है, तो ये भी तो एक्सचेंज हो गया। अगर सैटर्न के साथ एक्सचेंज होता है तो वहां पे भी तो चंद्रमा कर्क में आ रहा है, तो ये लोग की इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पहले तो देखो, हर ग्रह का एक स्वयं का कारक तत्व होता है। हम्म भले ही एक्सचेंज हो, वो बदलेगा नहीं। जैसे ये पंकज जी की कुंडली में चंद्रमा बुध में एक्सचेंज है, ठीक है, जी। बैलेंस हो गया, भाव बैलेंस हो गया, परंतु चंद्रमा की जो कारक तत्व है वो बैलेंस नहीं हुआ, है ना। हम्म तो बिल्कुल जी उसी प्रकार से अगर किसी भी ग्रह के साथ एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज के कारण भावों में अदला बदली तो हो जाता है, परंतु ग्रह की जो नैसर्गिक कारक तत्व होता है, नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है, उस चीज में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो वो हम्म इंसान को भोगना पड़ेगा। अब लेकिन ये, सवाल उठता जी 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 बताइए। अब सवाल ये उठता है कि कब, वो हम बताएंगे धीरे धीरे, जैसे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आप सब सीख जाइएगा। तो नहीं, अभी मेरा मेरा हम्म, पूछने का मतलब था सर, मतलब अगर एक्सचेंज होके कर्क में आ रहा है चंद्रमा, तो वो पहला वाला इंसान जो है जिनका लोएस्ट डिग्री चंद्रमा है, उनके ऊपर ये हावी हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होएगा, हम्म। बिल्कुल होएगा। भाव जी। में बदलाव हो गया है इस, लेकिन फिर भी ग्रहों की डिग्री में तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। मतलब तो वो नेचुरल हावी, सिग्निफिकेंस जो है उसमें तो वही सेम रहेगा, वही लेकिन ये सेम इनका, रहेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो आप बता दो। जैसे अभी हम कुंडली ही ले लेते हैं क्या, हाथ कंगन जी। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो हम ले लेते हैं ना, एक बार कुंडली बना लेते हैं। जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है चीजों में, तो कुंडली बनाने में क्या दिक्कत है हमारे पास थोड़ा सा समय और, बिल्कुल बनाएंगे। बताओ क्या लगन है उनका। लगन, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो बोल रही हूँ उनका धनु लगन और सिंह राशि। चलो हम यहाँ बनाते हैं। धनु है लगन, तो हम हम्म यहाँ 9 नंबर का लगन बना लेते हैं। और ये हो गया 10, 11, और ये 8। अब आपका कहना है कि चंद्रमा इनकी सिंह राशि में है, और लोएस्ट डिग्री है। लोएस्ट डिग्री, एल डी जी पी हमने लिख लिया। जी। अब देखो, चंद्रमा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, व्यक्ति पुरुष हो स्त्री हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। जी। चंद्रमा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट का मतलब होता है मन की शांति, और जो माँ से संबंधित विषय, इन दोनों चीजों में इनको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम्म दैट इज क्लियर। हम्म अब चंद्रमा इनकी भाग्य भाव में बैठा है। कौन से घर जी। में बैठा है, जो नाइन्थ में। चंद्रमा हाँ हाँ। भाग्य भाव में बैठा है, तो जी कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित विषयों में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम्म चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है,
चंद्रमा हम्म 8वें घर अष्टम का स्वामी है। हम्म इनहेरिटेंस और आयु के विषय में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जो 3 क्षेत्र है वो ये 9th हाउस हो गया, ये 8th हाउस हो गया, और चंद्रमा का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उससे संबंधित विषयों में इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी। अब आपका कहना है कि कोई एक्सचेंज वगैरह हो गया इनकी कुंडली में, है ना? या इनके नहीं मतलब मेरे पूछने का मतलब था कि इनका जो है तो इनका तो मतलब कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों से प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इनको निश्चित रूप से हम्म कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों से इनको परेशानी होगा हम्म इनके जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सेकंड जिसकी ये बात कर रही हूँ तो उनका मतलब एक्सचेंज है, मतलब चंद्रमा और शनि का एक्सचेंज है, तो आ गया चंद्रमा अपने घर पे, तो उस इंसान से इसको प्रॉब्लम हो सकती है या वो इंसान इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, हाँ हाँ। बिल्कुल हो सकता है, नहीं तो क्योंकि ये भी उस इंसान के बात हमेशा सुनेंगे ऐसा भी, मतलब कंट्रोल में। कंट्रोल में हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम्म हम्म कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अपने तरीके से एक बार समझ लीजिए विषयों को, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत जी सारे बन सर। सकते हैं। हम्म। चलो ठीक सर है। मेरा ये क्वेश्चन है सर, आपने जो अपना लास्ट एग्जांपल दिया उसमें जो लगन में मरकुरी हाईएस्ट डिग्री पे था, मंगल लोएस्ट डिग्री पे था, तो सर वो उस भाव में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देगा? करेक्ट, वेरी करेक्ट यू आर। लगन का मतलब होता है शरीर। अब शरीर में बुध हाईएस्ट डिग्री का है तो इनकी त्वचा, स्किन, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा लोएस्ट डिग्री का है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित बीमारी जैसे कोल्ड एंड कफ, जल्दी ठंड लग जाना, बेवजह टेंशन लेना, इस प्रकार की चीजें इनके जीवन में होता रहेगा। तो लगन से संबंधित चंद्रमा का जो नकारात्मक विषय है वो इनको भोगना पड़ेगा। लेकिन बुध से संबंधित जो सकारात्मक विषय है वो इन्हें अच्छे परिणाम देगा। जी घोष बाबू पूछो, क्या सवाल है? हाँ सर, किसी की मीन लगन है ठीक। और आपके सूर्य आपका सॉरी, हाँ, एक एक मिनट सर, एक मिनट आप एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, अभी निकाला था। हाँ, मीन लगन, हाँ, हाँ, हाँ। किसी की तुला लगन है। हाँ सर, किसी की तुला लगन है। हम्म। तुला लगन, सूर्य आपका मतलब 8 में है, हाईएस्ट डिग्री है, सूर्य 8 में है, और मरकरी आपका 11 पे है, क्या 12 बात डिग्री। करो? वही होंगे सर, वही कौन से हाईएस्ट राशि डिग्री में? सूर्य कौन से राशि में वृश्चिक है राशि वो? में, वृश्चिक, वृश्चिक तो यानी राशि कि में सूर्य हाईएस्ट डिग्री है। तो सन यहाँ है इनका, और सन जो हाँ है वो हाँ एच हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है। हाँ, और बुध है लोएस्ट डिग्री, वो 11 पे है। 11th पे मतलब? मतलब आपका मतलब लगन से 5 में, कुंभ राशि में है। 1 7 8 9 10 11, इतने घरों का डिफरेंस सूर्य और बुध में थोड़ा ही हो सकता है। नहीं नहीं, है तो। ओ सॉरी सर सर सॉरी सर, सूर्य और बुध एक साथ बैठा हूँ, ठीक है, 11 पे। पहले पहले आप ठीक से बताओ। हाँ, सूर्य और बुध वो दोनों। सूर्य, 11th छोड़ो, 11th हमें समझ में नहीं आता भाई, हमको राशि बताओ, राशि। हाँ, वो आपका 5th राशि में है, नहीं, राशि का नाम बताओ ना, कौन सा राशि में है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि में। कुंभ 7 8 9 हाँ 10 11 है, यानी कि कुंभ राशि में इनका सूर्य हाँ, है जी जी। और मरकरी भी है। हाँ, मरकरी में है, सूर्य हाईएस्ट डिग्री और मरकरी आपका लोएस्ट डिग्री। हाँ तो ये बताओ ना, तो इतने घुमा फिरा के बात करने की क्या आवश्यकता है? सूर्य जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, हाँ मरकरी जो है वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। बस जी। सिंपल है चीजें, बिल्कुल सिंपल रखो, है ना? इतने कंफ्यूजन की क्या आवश्यकता है? अब सूर्य हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो जाने की वजह से सूर्य से संबंधित जो कारक तत्व है, पिता, मान हाँ सम्मान, रिस्पेक्ट, बड़े अनायास ही इनको मिल जाएगा, परंतु इनकी कदर वो थोड़ा सा कम करेगा। बुध
लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो जाने की वजह से बहन, बेटी, बुआ, मित्र, प्रेम और एजुकेशन से संबंधित विषयों में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो तुला लगन वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, 5वें घर में बैठा है, तो संतान और मित्र और लाभ, इन 3-4 विषयों में इनको अच्छे परिणाम मिलेगा। इनकी कुंडली में 6ठे और 12वें घर का स्वामी जो है वो संभव तो बुध है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नहीं, 9th एंड 12th का स्वामी बुध है। तो भाग्य और एक्सपेंडिचर के मामले में इनको कमियों का सामना करना पड़ेगा। समझ गए? जी बस इतना ही तो बात है, सिंपल सी बात है। ओके सर, क्लियर। चलो कोई बात नहीं। चलो प्रश्न, सिर्फ प्रश्न के लिए प्रश्न मत करो, प्रश्न कुछ ऐसा भी करो कि दूसरों को भी समझ में आ जाए। ठीक है? इन दोनों क्लास, कल के और आज के रिकॉर्डिंग जो है मेरे क्लाउड पर उपलब्ध है। मैं आप लोगों का क्लाउड का पासवर्ड और आईडी दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जब भी आपको मन करे 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार आप इसको देखिए। और आज से लेके अगले कुछ दिनों तक, 4-5 दिन तक, जितने भी क्लाइंट आपके पास आए, मेरा ये अनुरोध है कि आप थोड़ा सा एक बार ये हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री का कॉन्सेप्ट उस पे अप्लाई करिए। ठीक है? और नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, सुनेंगे आपसे कि आपका तजुर्बा क्या हुआ, आपकी अभिज्ञताएं क्या हुई। क्योंकि धीरे धीरे हम बड़े डीप डिगिंग करने वाले, बड़े गहराई में जाने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा तैयार करिए। चलिए आज सर के लिए मैंने शुभ अभी रात्रि। बैठे बैठे अपनी पूरी फैमिली पे अप्लाई कर दिया और ये पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है। हाँ जी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर आप अच्छे नमस्कार। ज्योतिष बनोगे निश्चित। फिर ठीक अब ठीक, आप क्लास कब लगेगी वापस? हर सैटरडे संडे को ही क्लास होगा। सैटरडे संडे। जी सैटरडे। और क्लाउड में सारा रिकॉर्डिंग है, आईडी पासवर्ड मैं दे देता हूँ जूम के क्लाउड पे, आप आराम से देख सकते हो उसको। ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार सर। नमस्कार।